हेलो दोस्तों, नमस्कार। दृष्टि पुनर्वास फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सहपाठी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से डीएड स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर डीएड बीआई, डीएड एचआई और डीएड एमआर के कॉमन सब्जेक्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी के विषय में आज चर्चा की जाएगी और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान इसका 1.1 है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका सब पॉइंट है 1.1 शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझने से पूर्व शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को अलग अलग समझना आवश्यक है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के संदर्भ में विभिन्न विचारकों, चिंतकों, विद्वानों, दार्शनिकों आदि ने अपने अपने मत दिए हैं। अतः स्वाभाविक है कि शिक्षा के अर्थ के संबंध में विभिन्न मत हैं। शिक्षा के अर्थ में, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश की है, जो इस प्रकार है। पहले तो हम शिक्षा के अर्थ को समझ रहे हैं। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द शिक्ष धातु से होगी। यहाँ हलंत ऐसे लगेगा, शिक्ष धातु से हुई है, अर्थात इसका अर्थ है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना और अध्ययन करना। अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम शब्द से मानी जाती है। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ई, दूसरा शब्द है ड्यूको। ई का अर्थ है आंतरिक तथा ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ है आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना। व्यापक अर्थ में शिक्षा को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर डिम्बल ने कहा है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वह सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन करना शिक्षा है। वहीं प्लेटो ने शिक्षा के अर्थ को समझाने परिभाषित किया है, शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। अब हम मनोविज्ञान के अर्थ के विषय में जानेंगे। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना जाता है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन लगभग 400 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। इससे पहले इस विषय का अध्ययन मुख्यतः दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। पहले मनोविज्ञान का अध्ययन जो है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते थे, उस दर्शन शास्त्र का एक पार्ट था। समय के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र में अंतर आता रहा। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी दो शब्द, पहला शब्द है साइको और दूसरा शब्द है लोगस से मिलकर बना है। साइको का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है विचार करना, अध्ययन करना। अतः मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से, अपने तरह से समझाने की कोशिश की है। तो स्किनर के अनुसार है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्रो के अनुसार है मनोविज्ञान मनोव्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये क्रो के अनुसार है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने, सीखने से है। यह कथन स्किनर द्वारा कहा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है शिक्षा, दूसरा शब्द है मनोविज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान।
दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव के व्यवहार, उनके हाव भाव आदि के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को स्किनर के अनुसार परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। स्किनर के अनुसार है, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी मनोविज्ञान से प्राप्त करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषित किया है। क्रो के अनुसार है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सभी सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। वहीं कश्यप और पुरी के अनुसार है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण में की हुई बालक अथवा व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। स्किनर के अनुसार है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध सीखने से है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। स्किनर के अनुसार है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका भी संबंध सीखने से है। जैसे हम कुछ भी सीखते हैं उसका संबंध सीखने से है, उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में हम जानकारी प्रदान करेंगे, चर्चा करेंगे। सभी शिक्षा वैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को मनोवैज्ञानिक माना है। उनका कथन है कि विज्ञान अपनी विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, तदुपरांत उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है और छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी भी करता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का परीक्षण और निरीक्षण करके उनके संबंध में अपने निष्कर्ष निकालकर किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक कक्षा की विशेष या तात्कालिक समस्या का अध्ययन और विश्लेषण कर उसका समाधान करने का उपाय निर्धारित करता है। इसी प्रकार अपनी खोजों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान निष्कर्षों के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करने के कारण कला की श्रेणी में भी आता है। इस प्रकार हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र व विषय सामग्री पर अब चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान एक नवीन तथा स्वतंत्र विषय है। इसके क्षेत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की कुछ लेखकों के विचार इस प्रकार हैं। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। डगलस व हॉलैंड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार है। यह डगलस और हाईलैंड के अनुसार कहा गया है। उपरोक्त परिभाषाओं में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के विषय विस्तार से संबंधित है। इसका 1 पॉइंट है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत बालक में किस प्रकार की विशेष योग्यता है उसका अध्ययन करके उसके अनुरूप बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा पॉइंट है बालक की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन। इसके अंतर्गत बालक में किस प्रकार की रुचि है, क्या सीखने की रुचि है, उसके बारे में देखा जाता है और उसे कौन
सा सब्जेक्ट पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, इसका अध्ययन करने के बाद बच्चे को पढ़ाया और समझाया जाता है कि बच्चा किस विषय को पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, उसी सब्जेक्ट को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जाता है। तीसरा पॉइंट है बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। चौथा पॉइंट है बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत बालक की विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन। बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। सातवां पॉइंट है अपराधी, असाधारण और मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन। आठवां पॉइंट है सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। 9 पॉइंट है शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। 10 पॉइंट है व्यक्तित्व मापन का अध्ययन। 11 पॉइंट है बुद्धि का स्वरूप, विशेषताएं एवं बुद्धि लब्धि का अध्ययन। 12 पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने वाली विधियों का अध्ययन। 13 पॉइंट है अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। 14 पॉइंट है पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन। 15 पॉइंट है बालक एवं शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। 16 पॉइंट है बालक की प्रेरणाओं एवं मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। 17 पॉइंट है बालक की विभिन्न उपलब्धियों की परीक्षाओं का अध्ययन। 18 पॉइंट है समायोजन, तनाव व संघर्ष का अध्ययन। इस प्रकार हम मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इतने पॉइंटों का अध्ययन करते हैं जिससे बालक को किस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि ले रहा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसके हाव भाव कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, उसकी मूल प्रवृत्ति कैसी है, इन सब सब्जेक्ट को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष रूप से हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विज्ञान सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने में कुशलता और निर्देशन करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और उसके महत्व को समझते हैं। और किसी भी प्रकार की सुझाव के लिए कृपया 7905458781 पर संपर्क करें। धन्यवाद।